इन सभी को आज हम करने वाले शिशु नागवंश और इसके 25 MCQ क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नागदशक, शिशुनाग, नंदीवर्धन या कालाशोक। तो जो शिशु नागवंश है इसके संस्थापक जो थे शिशुनाग थे और उन्हीं के नाम पे इसका नाम शिशु नागवंश रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, शिशु नागवंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 405 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व, 422 ईसा पूर्व। तो शिशु नागवंश की जो स्थापना हुई थी 412 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग किसका सेनापति था? ऑप्शन है अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक, शिशुनाग। तो जो शिशुनाग था वो नागदशक का सेनापति था और राजद्रोह करके शिशुनाग ने नागदशक को हटाकर शिशु नागवंश की स्थापना की और जो नागदशक थे वो हर्यक वंश के थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है अवंती, राजगृह या गिरिब्रिज, वत्स या वैशाली। तो शिशुनाग जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, शिशुनाग के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है नागदशक, क्षेमधर्मन, नंदीवर्धन, कालाशोक। तो शिशुनाग के जो पुत्र थे उनका नाम कालाशोक था। इसका आंसर है कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है नागदशक, शिशुनाग, नंदीवर्धन या कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और प्रथम किसके शासनकाल में हुई थी? अगर आप लोगों को याद है तो ज़रूर बताइए, ऐसे मैं ही बता देती हूँ। प्रथम जो हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह या गिरिब्रिज, वत्स या वैशाली। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 345 ईसा पूर्व, 394 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व या 366 ईसा पूर्व। तो शिशुनाग की जो मृत्यु हुई थी वो 394 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने अवंती के सम्राट अवंतीवर्धन को युद्ध में पराजित कर दिया? ऑप्शन है नागदशक, शिशुनाग, नंदीवर्धन या कालाशोक। तो अवंती के सम्राट अवंतीवर्धन को युद्ध में शिशुनाग ने पराजित कर दिया था और फिर अवंती को मगध से मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है नागदशक, काकवर्ण, नंदीवर्धन या नाग शासक। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय बौद्ध संगति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिश या वसुमित्र या अश्वघोष। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी उसके संस्थापक थे सवाकामी। क्वेश्चन नंबर 12, कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नागदशक, काकवर्ण, नंदीवर्धन या नाग शासक। तो कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो ऑप्शन है नागदशक, क्षेमधर्मन, नंदीवर्धन या कालाशोक। तो शिशुनाग के मृत्यु के बाद जो शासक बना वो कौन था? वो था कालाशोक यानी उनके पुत्र। क्वेश्चन नंबर 14,
कालाशोक ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह या गिरिब्रिज, वत्स या वैशाली। तो कालाशोक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, कालाशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन है 18 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष या 24 वर्ष। तो कालाशोक जो थे उन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, कालाशोक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 345 ईसा पूर्व, 394 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व या 366 ईसा पूर्व। तो कालाशोक की जो मृत्यु हुई थी वो 366 ईसा पूर्व हो गई थी। और शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? 394 ईसा पूर्व, वो भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17, शिशुनाग वंश से पहले किस वंश का शासन था? ऑप्शन है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश। तो ये मैंने प्रीवियस में ही पढ़ाया है। तो शिशुनाग वंश से पहले जो था वो हर्यक वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 18, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 1, 3, 5 या 10। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कुल 10 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 19, कालाशोक के पुत्रों ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन है 10, 12, 22 या 20। तो कालाशोक के पुत्र ने मगध पर कुल 22 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, शिशुनाग ने किस राज्य को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाया? ऑप्शन है वत्स और अवंती, वत्स और पाटलिपुत्र, अवंती और पाटलिपुत्र या अवंती और वैशाली। तो शिशुनाग जो थे उन्होंने वत्स और अवंती को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, शिशुनाग वंश का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 344 ईसा पूर्व, 394 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व या 366 ईसा पूर्व। तो जो शिशुनाग वंश का अंत हुआ वो 344 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, शिशुनाग वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 410 ईसा पूर्व से 333 ईसा पूर्व, बिल्कुल रॉन्ग है। 422 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व, ये भी रॉन्ग है। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ये राइट है। 412 ईस्वी में ईसा पूर्व में शिशुनाग जी आए थे और उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और 344 ईसा पूर्व में इसका अंत हुआ था शिशुनाग वंश का। तो कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 23, मान्यता के अनुसार कालाशोक की हत्या किसने की? ऑप्शन है नागदशक, क्षेमधर्मन, नंदीवर्धन या महापद्मनंद। तो मान्यताओं के अनुसार कालाशोक की जो हत्या थी वो महापद्मनंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, शिशुनाग वंश की शासन अवधि क्या थी? ऑप्शन है 5वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के मध्य, 4वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के मध्य, 5वीं ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश की जो शासनावधि थी वो 5वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के मध्य तक थी। क्वेश्चन नंबर 25, शिशुनाग वंश के शासक क्रमानुसार कौन सही है? ऑप्शन है शिशुनाग, नंदीवर्धन, फिर कालाशोक। ऑप्शन 2 नंदीवर्धन, कालाशोक, शिशुनाग। ऑप्शन सी शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश जो क्रमानुसार है वो था, सबसे पहले शिशुनाग थे, फिर उनके पुत्र कालाशोक, फिर उनके पुत्र नंदीवर्धन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब पिछले सवाल के जवाब पे आते हैं। पिछले बार मैंने सवाल पूछा था शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। अब आज का सवाल, शिशुनाग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर आप लोग आंसर ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। तब तक के लिए बाय बाय।